अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी कलर्स ऑफ लाइफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं बना रही हूँ बड़ी कलरफुल सी चार्ट जो कि आप लोगों को यकीनन इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और बताना है कि मैंने आज जो चार्ट बनाई है वो आप लोगों को कैसी लगी है। तो हम लोग बना रहे हैं चने की और लोबिया की चार्ट, वाइट लोबिया और ही साथ में हम लोगों ने लिया है रेड वाला लोबिया। बहुत ही यमी किस्म की बनने वाली है और बहुत ही हेल्दी है। और अगर आप लोग खाना नहीं खाना चाहते तो सिर्फ यही चाट एंजॉय करें, बहुत एनर्जी मिलेगी आप लोगों को ये चाट खाने के बाद। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हम यूँ ही बार बार मिलते रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लिया है 1 पाव लोबिया लाल वाला जिसे रेड भी कहते हैं, और साथ ही हम लोगों ने लिए हैं चने काले, आप वाइट भी ले सकते हैं, और वो भी 1 पाव लिए हैं। साथ में हम लोगों ने लिया है लोबिया, वो भी लिया है हम लोगों ने वाइट वाला लोबिया। तो ये भी हम लोगों ने सारी क्वांटिटी बराबर रखी है। और इनको जो हम लोगों ने है 1 पाव लिया है मैंने लोबिया, और इसको आप लोगों ने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देना है पानी में। और पानी के बाद डालने के बाद जो है ना, आप लोगों ने इतना पानी डालना है कि ये भीगे रहें और फूलें, तो इनमें जो पानी है वो कम ना हो जाए। ठीक है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं थोड़े थोड़े से लोबिया लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन थोड़े नहीं होने वाले। ये बिल्कुल जब फूलेंगे भीगेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ओवरनाइट रखे थे तो कितने सारे हो गए, बाल्टी भर चुकी है, जबकि मैंने आधी बाल्टी से भी कम थी जो मैंने भिगोए थे उस वक्त। ये देखिए माशाल्लाह से ज़्यादा हो चुके हैं। आप लोग क्वांटिटी कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओवरनाइट में ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से भीग जाएंगे और ये गल भी अच्छी तरह से जाएंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको डाल लेना है एक बाउल में। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इनको उबाल लेना है पानी में, अलग अलग उबालें ताकि जो है ये अच्छे से उबल जाएं। ठीक है, मैंने जो है इसमें ऐड किए थे साथ में आलू भी, और आलू भी मैंने इनके साथ ही उबाल लिए थे। ठीक है, ये अलग अलग से आपने क्वांटिटी में उबाल लेने हैं। और जी ये है, मैंने दोनों लोबिया अलग अलग से उबाले हैं। इसके बाद मैंने चने उबलने के लिए रखे हुए थे, तो ये हम लोगों ने बाउल में शामिल कर लेने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों ने इसमें शामिल कर लेने हैं काले चने। अगर आप लोग काले चने नहीं डालना चाहते तो आप लोग वाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को काले चने की बनानी थी तो हम लोगों ने इसमें काले चने ही ऐड किए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने उबालने के बाद, उबालने का प्रोसेस आपको पता ही है, थोड़ा सा पानी डालें, प्रेशर कुकर लगा दें। ठीक है, और जी ये जो है इसके बाद मैंने शामिल किए हैं इसमें आलू। आलू आपने बारीक बारीक से काट लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हम शामिल करने वाले हैं इसमें धनिया, हरी मिर्च, खीरा और टमाटर। और टमाटर के साथ हम लोगों ने काटनी है 1 अदद प्याज भी। प्याज आप क्वांटिटी में कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन एक जो है नॉर्मल मीडियम साइज़ की वो ली थी प्याज, वो हम लोगों ने काट ली थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो अपनी ये मिक्सचर सा हमने बनाया था कलरफुल सा, तो ये हम लोगों ने अपने चने और आलू वगैरह उसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये चाट बनती है, बहुत ही हेल्दी किस्म की ये चाट बनती है। प्याज आप लोग चॉप भी कर सकते हैं और इस तरह से जिस तरह हंडिया में डालते हैं बारीक भी काट सकते हैं। ये एज़ अप टू यू है, क्योंकि आप लोगों की अपनी चॉइस है जैसा आप खाना चाहें। इसके बाद मैंने लिया है 1 पाव ही दही लिया था हम लोगों ने। आप लोग ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें आप लोगों ने शामिल कर लेना है दही। दही में डालनी है आप लोगों ने आधी चाय की चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, कूटी हुई डालें, जो इसके जो पीसेस आते हैं वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आधा चाय का चम्मच आप लोगों ने डालना है चाट मसाला। ज़्यादा चटपटे करने हैं तो आप ज़्यादा भी चटपटे कर सकते हैं। दही स्किप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है इसका दही के साथ इस वाली चाट का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने शामिल कर देना है इसके अंदर काला नमक। काला नमक आप लोगों ने इसमें शामिल कर देना है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। सादा नमक भी आप लोगों के पास अगर काला नमक नहीं अवेलेबल तो आप सादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने इसमें शामिल कर देना है दही को, जो हम लोगों ने मसाले डालकर तैयार किया था, इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने रखनी है, रखने के लिए चाट बनानी है
तो आप लोगों ने दही उस वक्त नहीं शामिल करनी है, आप लोग बाद में शामिल कर सकते हैं ताकि ख़राब ना हो जाए। ये मैंने बना के रखी हुई थी इमली की और वो खजूर की चटनी, ठीक है, इमली और खजूर की चटनी बनाई थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। आप लोगों ने दोनों को गुठलियाँ निकाल लेनी है दोनों की, और इसमें शामिल कर लेना है नमक और मिर्च, और इसको थोड़ा सा पका लेना है, ठीक है। और ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी थी, हम मेरे पास पड़ी हुई थी, और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा डाल लें, अगर अपनी प्लेट तैयार करनी है तो आप लोग उस वक्त भी ये डाल सकते हैं। हम लोग इकट्ठी ही कर रहे थे तो हम लोगों ने सारा कुछ एक साथ शामिल कर लिया है। अगर आप लोगों ने रखनी है तो दही और जो इमली और खजूर की चटनी है वो आप लोगों ने अभी शामिल नहीं करनी। आप लोग जब अपना सर्व करें, सर्विंग टाइम पे आप लोग ये दोनों चीज़ें डाल लें ताकि जो है पानी ना छोड़े चाट, और जो है आप लोग रख सकें इसको, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो वाले जो होते हैं वो सब चीज़ें अलग अलग रखते हैं। अपनी प्लेट तैयार करनी है तो आप लोग शामिल कर लें, वरना एक साथ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने कर देना है अच्छी तरह से मिक्स, और जी बहुत ही मज़ेदार सा, मेरे तो मुंह में बनाते हुए भी पानी आ रहा है। और इसको आपने बिल्कुल, बस ये तैयार हो चुकी है, अब झटपट तैयार हो जाती है। आप लोगों ने बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है जी। हम लोगों की चाट तैयार हो चुकी है, आप लोगों ने सर्व करनी है प्लेट में और मज़े से इंजॉय करना है। और ऊपर से अगर आप लोग छिड़क लेना लीमू, तो उसका जो जायका है ना वो और भी चार चांद लगा देगा आपकी चाट को, ठीक है जी। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को चाट कैसी लगी है। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।